आलिए रे आलिए बेटा, भग मत जाइयो। भाई ये लाइन मैं उन सभी पक्कू पड़ोसियों को कहना चाहता हूँ जो कह रहे थे कि अरे मीम है, अरे मजाक कर रहे हैं भाई, मजाक चल रहा है, इंडिया कुछ कर नहीं पाएगा भाईजान, मजाक हो रहा है। बेटा मजाक तो हम तुम्हारी जिंदगी के साथ कर देंगे, बस तुम रुक जाओ। शुरू तुमने किया है, खत्म हम ही करेंगे, और एटलीस्ट उतना तो लेकर ही खत्म करेंगे जो हमारा अपना है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा मेरे भाई भारत को वो लेने का जो हमारा अपना है, जिसको इन्होंने पकड़ के रखा है, उसको छुड़ाने का, उसको लेने का इससे बेटर मौका नहीं है। और इनकी लेने का तो इससे बेटर मौका हो ही नहीं सकता। ऊपर से नीचे से बिठा के, लिठा के, छिटा के, बैठा के, सब तरीके से लेने का। क्योंकि हमें अपनी इंडियन आर्म फोर्सेस पर भरोसा है, गर्व है। हमें पता है वो क्या कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, हमें पता है कि वो क्या करेंगे इनका। हमें पता है कि जब बात हमारे देश की इंटीग्रेशन पर आएगी, सॉवरेनिटी पर आएगी, तो साले हम डट कर लड़ेंगे, डट कर झगड़ेंगे और डट कर जवाब भी देंगे। और वही हम कर रहे हैं। और इन निकम्मों के हर एक नाकाम कोशिश को हम जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं ना, ऐसे ही मुझे लगता है कि हर रात और हमें जवाब देते रहना चाहिए, ताकि ये साला पड़ोसी भी सोचे कि साला हम देश है, कि हम आ रहे हैं, कि भारत का जब मन करता है तब आता है और तब बजा के चला जाता है। हैं, हर रात आता है, हर रात गाना बजाता है, और वो कहते हैं कि रात दिया बुझा के पिया, क्या क्या किया। हर रात दिया बुझा रहे हैं, हर रात अंधेरा कर रहे हैं, और हर रात बजाते रहेंगे जब तक हम जो चाहते हैं अब वो नहीं हो जाता। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2025 के अपडेट्स को लेकर। आपको पता है कि कल क्या हुआ, मैच किस तरीके से बीच में ही कॉल ऑफ कर दिया गया। बोला गया फ्लड लाइट फेलियर है, असलियत आप सभी लोग जानते हैं। हालांकि मैं बीसीसीआई की तारीफ़ करूंगा, मैनेजमेंट की तारीफ़ करूंगा। उस मैटर को जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया वो बहुत ही बेहतरीन था। खैर, अब सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है। आईपीएल 2025 क्या आगे भारत में ही एज इट इज़ कंटिन्यू किया जाएगा? क्या रीस्केड्यूल कर दिया जाएगा, कुछ हफ्तों बाद शुरू होगा? क्या पोस्टपोन कर दिया जाएगा इंडेफिनिट टाइम तक? या फिर हम किसी और विदेशी वेन्यू पर जाकर खेल सकते हैं? ये सारे पॉसिबल ऑप्शन है जो एक्सप्लोर हो रहे हैं। आज मीटिंग है और उसमें ये सारे फैसले लिए जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि कुछ विदेशी खिलाड़ी, और जो कि बहुत जायज़ है, वो थोड़े से डरे हुए हैं। और इस पर बीसीसीआई का बहुत ही साफ रुख है कि जो भी खिलाड़ी अपने देश वापस लौटना चाहते हैं वो खुशी खुशी जा सकते हैं, हम अरेंजमेंट्स करा देंगे, किसी को ज़बरदस्ती नहीं रोका जाएगा, विच इज़ कम्प्लीटली फेयर। क्या भाई, जिसको पैनिक हो रहा है, परिस्थिति नहीं सही है, आप अपने देश वापस लौट सकते हैं। वो हम मतलब बीसीसीआई स्वयं अरेंज करके आपको देगा, सेफ्टी से आपको घर पहुँचाएगा। तो ये सारी चीज़ें बीच में चल रही हैं। अब सवाल यह है कि फिर आगे क्या होने वाला है। आज बड़ा मैच है, ये भी हम सभी लोगों को पता है। मैं इन सब चीज़ों पर आऊँ उसके पहले एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। दिल में बहुत कुछ भरा है भाई, निकल जाने दो। और वो ये है कि कुछ ऐसे माहौल में भी सोचो, जब बात देश की है, देश से बड़ा साला है क्या यार? तुम कभी सोचोगे, तुम्हें लगेगा क्या कुछ नहीं। जब बात देश की भी आ रही है और कुछ ऐसे लोग हैं, साला सोचो, मतलब आम जनता में देखो, कुछ ऐसे भरे हैं इधर उधर 19-20, उनकी माँ की आँख यार, उनसे मतलब नहीं है भाई, वो रहेंगे, ठीक है। जो इंटरनेशनल लेवल पर, जो इंडियन लेवल पर देश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तुम समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, झांटी राडू की बात कर रहा हूँ मैं, तुम समझ रहे हो। और जो है कि मतलब जो जिस तरीके का इनका ट्वीट आया इस परिस्थिति में भी कि एन आई फॉर एन आई, अबे तुम्हारी आई साले माई चीख निकलवाई। तुम सोच रहे हो इंटरनेशनल क्रिकेटर, भारत का खिलाड़ी, इज्जत मेरे, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, इज्जत मेरे खिलाड़ी भाई, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, इसकी ऐसी की तैसी भाई। मतलब यार आप ऐसे कैसे कह सकते हो भाई? मतलब इसके अनुसार पक्कू चाहे जो करे, चाहे वो हमारे सिविलियन पे जो है हमला करे या चाहे जो करे, हमें कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री अंबाती साहब ने कहा है कि नहीं भैया, आई फॉर एन आई तो नहीं होना चाहिए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, तुम आओ, तुम्हें जो करके करना है चले जाओ। यार जिन लोगों को, सालों को इतनी सी बात इस वक्त समझ में नहीं आ रही है कि हम वो नहीं है जिन्होंने अटैक किया है, हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। अगर पहलगाम नहीं हुआ होता तो ये कुछ भी नहीं हो रहा होता। जिन लोगों को ये बात सही समझ में आ रही है उनको नहीं समझाया जा सकता। भैया वो हुआ इसलिए हमने आपको डिफेंड किया, और हमने फिर भी वहीं पर स्ट्राइक की जहां पर उनके कैंप्स थे, खराब कैंप्स थे। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, तुम्हें पता है, तुम सब समझ रहे हो। और उसके बाद उन्होंने क्या किया पुंछ में, तुम्हें पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं? वो सिविलियंस नहीं है, उनके लिए जस्टिस नहीं होगा। पहलगाम में जो हुआ उनके लिए जस्टिस नहीं होगा। वो लोग बच्चे नहीं है, वो लोग माँ बाप नहीं थे, वो इंसान नहीं थे। अगर इतनी सी बात इन लोगों को नहीं समझ में आ रही है ना, तो इनको सब समझ में आ रहा है, ये साले ब्रेन वॉश्ड हैं। जो लोग डिस्कलेट कर रहे हैं, सालों तुम्हें एक्सीलेटर पर बिठा के पहले देश से बाहर करना चाहिए, डिस्कलेट की बात कर रहे हो। बहुत अच्छा किया था विराट कोहली ने जो 2019 वर्ल्ड कप में इस साले को हटा दिया था, लात मार के भगा दिया था, सबसे बेस्ट डिसीजन था उसका। खैर छोड़ो यार, मैं बस यही कहूँगा, इंडियन आर्मी के साथ रहो, इंडिया को सपोर्ट करो, बस। बाकी मुद्दे पर आते हैं। तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम अपने देश को प्रोटेक्ट करेंगे, और अगर कोई आकर हमारे खिलाफ करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये उस देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी।
अगर वो हमारे खिलाफ आ रहा है। अगर आपको इतनी बेसिक कॉमन सेंस नहीं घुस रहा है तो साले तुम्हें सब पता है, तुम बस ब्रेन वॉश और तुमको लात की ज़रूरत है, बस और कोई बात नहीं है। और जो ये साले प्रोपागेंडा चला रहे हैं ना, तुम समझ जाओ कि जो इस वक्त भी देश के साथ नहीं है उससे ज़्यादा घटिया इंसान तुम्हारे आसपास नहीं है, ये बात समझ लेना। खैर दोस्तों, मैं ऐसे बोलता जाऊँगा तो बहुत कुछ आएगा और मेरा पारा चढ़ता ही जाएगा, तो इग्नोर करते हैं इन सारी चीज़ों को। देश के साथ खड़े रहते हैं, आर्म फोर्सेस के साथ खड़े रहते हैं, उनकी ब्रेवरी, उनकी बहादुरी को सल्यूट करते हैं। मुद्दे की बात करते हैं, क्या है अपडेट यार। तो अपडेट दोस्तों ये है कि मुझे जितना पता है कि आईपीएल कंटिन्यू नहीं होने वाला, और उसमें ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा लॉजिस्टिकल इशू है या फिर सिक्योरिटी कंसर्न है। आई मीन ऑब्वियसली एक जो वो चीज़ है वो तो है ही भाई, सिक्योरिटी कंसर्न है ही, पर आप अगर साउथ के साइड में या यहाँ पर मैचेस कराते हैं तो आप सक्सेसफुली पॉसिबली कंडक्ट करा भी सकते हैं। बट पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है जो बीसीसीआई को सबसे ज़्यादा इस वक्त वो हो रहा है वो है इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्लेयर्स जो विदेशी हैं उनका कंसर्न। आप किसी को ज़बरदस्ती रख नहीं सकते, आप उन्हें जाने देना चाहते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑब्वियसली कि जब आपके देश एक इतनी विकट परिस्थिति से जो है जूझ रहा है, कुछ मतलब अजीब ही है, आप समझ रहे हो कि सिचुएशन कैसी है, उस वक्त क्या साला खेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरटेनमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मुझे पर्सनली लगता है, मैंने ये चीज़ टेलीग्राम पर, स्टोरी पर, हर जगह बोली, मुझे पर्सनली लगता है कि आईपीएल को पोस्टपोन कर देना चाहिए, शुड बी कॉल्ड ऑफ इमीडिएटली, और इमीडिएट इफेक्ट से आगे जैसा होगा, परिस्थिति जैसे सुधरेगी वैसे डिसीजंस लेने चाहिए, और मेरे हिसाब से यही हो भी रहा है। मुझे जितना पता चला है दोस्तों कि आईपीएल को पोस्टपोन कर दिया जाएगा इनडिफिनिट टाइम तक, और प्लानिंग ये भी चल रही है जितना मुझे बताया गया है, मे बी साउथ अफ्रीका भी एक्सप्लोर किया जा रहा है एज एन ऑप्शन आईपीएल के बचे हुए मैचेस कराने के लिए। जैसे तुम्हें पता है कि जो इनकी पक्कू की गंवार लीग है उसको ऑलरेडी यूएई शिफ्ट कर दिया गया, तो दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी जो यहाँ पर एक्सप्लोर की जा रही है, और मुझे लगता है कि वही सबसे बेटर है। इस वक्त सबको देश के साथ खड़े होना चाहिए, ना कि किसी को आईपीएल और इन सब में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए। ये मेरा मानना है, ये मेरा अपना पर्सनल विचार है, पर मेरे लिए क्रिकेट से बड़ा देश है और मेरे लिए अभी वही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। खैर दोस्तों, ऐसी कुछ डेवलपमेंट्स निकल कर आ रहे हैं, आगे देखते हैं कि क्या होता है। डेवलपिंग स्टोरी है, जैसा कुछ पता चलता है। टेलीग्राम पर हमारे पल पल की अपडेट्स चल रही हैं, ये आप सभी लोगों को पता है। लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पर आ जाओ। अब यहाँ से जो भी अपडेट आएगी बीसीसीआई ऑफिशियल्स की रिपोर्ट्स की, मैं फटाफट से वहीं शेयर कर रहा हूँ, फटाफट कवरेज चल रही है। आ जाओ, देश पर भी वहीं पर अच्छे से बात करेंगे, सिचुएशन पर भी बात करेंगे, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आपको पता है डिस्कस करने को है। और खैर दोस्तों, अगर आज का मुकाबला होता है तो आज के मैच पर भी थोड़ी सी बात करना तो बनता है। मैंने कुछ खास रिसर्च नहीं की है, मैं आज आपके सामने बहुत रॉ आया हूँ, क्योंकि शायद हमें इस वक्त रॉ रहने की ज़रूरत है, ऑर्गेनिक रहने की ज़रूरत है, सच दिखाने की ज़रूरत है, और बहुत सारी चीज़ें फैल भी रही हैं, प्रोपेगेंडा, उनसे दूर भी रहने की ज़रूरत है। खैर, मुकाबला अगर होता है लखनऊ आरसीबी का, जिसके चांसेस तो कम है, पर अगर होता है, मुझे नहीं पता, तो आरसीबी जो है प्लेऑफ्स स्पॉट के लिए यहाँ पर जा रही है, ये आपको पता है, और एलएसजी मस्ट विन सिचुएशन में, ये भी आपको पता है। आरसीबी टॉप ऑफ द टेबल देख रही है, टॉप 2 में उन्हें जाना है, वो उनका टारगेट है। लखनऊ का टारगेट क्या है? अपनी इज्जत बचाओ, कैसे भी बचाओ, क्योंकि ऑलरेडी अब यहाँ से सिचुएशंस आपके लिए काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर लगातार 4 मुकाबले जीत कर आ रही है, तो मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। और लखनऊ के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनके जो प्राइम प्लेयर्स थे, जिनके बल पर ही वो जीत रहे थे, फॉर एग्जांपल निकोलस पूरन एंड ऑल, इवन दे हैव स्टार्टेड स्ट्रगलिंग। मुकाबला लखनऊ में होना है, तो लखनऊ अभी यूपी आप कह सकते हो कि मतलब काफ़ी स्तर तक जो है सेफ, आप कहेंगे कि कोई यहाँ पर दिक्कत एज सच नहीं है, और दिक्कत होगी भी नहीं जब तक हमारे वीर जवान हैं। खैर दोस्तों, लखनऊ में ब्लैक सॉइल सरफेस का इस्तेमाल होने वाला है, और ब्लैक सॉइल पिच आप सभी लोगों को पता है कि भाई थोड़ी सी स्पिन फ्रेंडली सरफेस होती है, तो लखनऊ का प्लान वही है ऑब्वियसली कि आरसीबी को अगेंस्ट स्पिन लाकर एक स्लो फ्रेंडली सरफेस पर, क्योंकि बैटिंग फायर पावर उनकी बहुत अच्छी चल रही है, वहां पर हम कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करने का प्रयास कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि विराट कोहली एंड ऑल बहुत अच्छे से स्पिन खेलते हैं, तो शायद ये चाल भी नहीं चलने वाली। बात करें दोनों टीमों के प्लेइंग 12 के बारे में, तो आरसीबी आपको पता है कि बड़े सारे बदलाव हो सकते हैं, मे बी शॉल्ट और जेस हेजलवुड आ भी जाए, पर जिस तरीके से बैथल ने खेला है, फिर वही सवाल है कि क्या आप उन्हें ड्रॉप करोगे एंड ऑल, क्योंकि देवदत्त पाडिक्कल नहीं अवेलेबल है रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट से, उनकी जगह मयंक अग्रवाल आए हैं, तो मे बी वहाँ पर आपको रिप्लेसमेंट्स भी देखने को मिलेंगी, चेंजेस होंगे प्लेइंग 12 में, ये काफ़ी श्योर है। लखनऊ की बात करें तो क्या ही चेंजेस करेंगे, अब जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। रही बात दोस्तों इस मुकाबले के विन प्रेडिक्शन को लेकर, मुझे लगता है आरसीबी अपनी विनिंग स्ट्रिक कंटिन्यू करेगी, ये मुकाबला भी आरसीबी जीतेगा अगर स्पेशली चेस करने जाता है। हालांकि जो मेरी फाइनल प्रेडिक्शन है, अगर मैच एज इट इज जाता है तो वो टेलीग्राम पर आएगी, क्योंकि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर लखनऊ चेस करने गया तो वो कुछ भी कर सकता है। ये बहुत क्लियर यहीं पर बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, नहीं तो बोलो कि पहले ही बोल के चला गया। पहले ही बता दे रहा हूँ, इसलिए जो फाइनल प्रेडिक्शन है टेलीग्राम पर आएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन कॉमेंट बॉक्स में, आ जाओ, जुड़ जाओ। और सबसे ज़्यादा, सबसे ज़रूरी, नहीं जुड़ना मत जुड़ो, वीडियो लाइक नहीं करनी मत करो, पर देश को सपोर्ट करो।
सबसे इंपॉर्टेंट वो है मेरे भाई, कमेंट्स में सपोर्ट दिखा देना देश को लेकर। बस मैं इतना चाहता हूं भाई, नहीं कहूंगा आज कुछ करने को, जो तुम्हारा मन वो करो, पर देश के साथ खड़े रहो। वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।